ब्लैक होल्स हमेशा ही अपनी ओर हमारी दृष्टि आकर्षित करता रहा है और ऐसा इसलिए कि हम अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं। इसके आसपास मौजूद हर चीज को ये ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ तक कि रोशनी भी इस ब्लैक होल से नहीं बच पाती, ये उसे भी अपने अंदर समा लेता है और ये हमारे सोच के परे है। हम अभी तक ब्लैक होल्स को करीब से जान नहीं पाए हैं। हम बस एक सीमित दूरी पर रहकर ही इसका अध्ययन कर सकते हैं और ये दूरी भी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन मैंने भी इस ब्लैक होल से रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानी हैं और आज इस वीडियो में वो सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी ब्लैक होल से रिलेटेड जानकारी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको भी मेरी इस वीडियो से ब्लैक होल के बारे में बहुत सी नई जानकारी जानने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। सूरज का आकार इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ के साइज के 13 लाख प्लैनेट समा सकते हैं। खैर जो भी हो, पर अगर वैज्ञानिकों की माने तो सूरज भी अभी एक ब्लैक होल बनने का काफी छोटा दावेदार है और सूरज को इस काबिल बनने के लिए इसे 20 गुना ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा इसके अभी के साइज के हिसाब से। तब जाकर ये एक सुपरनोवा में तब्दील हो सकता है, जिसके चलते इसके कोर अंदर की तरफ सिकुड़ने लगेंगे, इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगातार बढ़ने लगेगा, तब जाकर ही हमारा सूरज भी ब्लैक होल बन सकता है। खैर जो भी हो, ये सब बस एक काल्पनिक डेटा है, लेकिन हमारे सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। चलिए अब इस इमेजिनेशन को वैज्ञानिक रूप देते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा सूरज अगर ब्लैक होल बन गया तो उसका डायमीटर क्या होगा। इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हमें इसके ग्रेविटेशनल रेडियस को जानना पड़ेगा, जिसकी खोज कार्ल श्वार्ज़चिल्ड नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1916 में की थी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ब्रह्मांड का ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो उसका आकार कितना हो सकता है, और हमारे सूरज के लिए ये रेडियस बस 2.95 किलोमीटर का ही होगा। इसका मतलब ये कि अगर सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो उसका डायमीटर मात्र 6 किलोमीटर ही होगा और इसका एक चक्कर लगाने में मात्र 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर बात धरती की करें तो धरती का ग्रेविटेशनल रेडियस का अनुमान तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अर्थ कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बन सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर धरती ब्लैक होल बनता है तो इसका रेडियस होगा मात्र 0.35 इंचेस, यानी कि हमें जो ब्लैक होल मिलेगा इसका डायमीटर होगा मात्र 0.67 इंचेस के आसपास, और ये इतना छोटा साइज का होगा कि मानो कोई 1 रुपए का सिक्का हो। ब्लैक होल से जुड़ी इतनी सारी बातें जानने के बाद आइए अभी आप सबको मैं इन्हीं सब में से सबसे विशाल एक ब्लैक होल से परिचय कराता हूँ। जिस स्पेस ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं उसका मास हमारे सूरज के मास से 4000 करोड़ गुना ज्यादा है। हम जानते हैं कि ये बात बिलीव कर पाना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये कोई बनावटी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। ये विशालकाय ब्लैक होल हमसे 7 करोड़ लाइट ईयर दूरी पे स्थित होमबर्ग 15A नामक गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच स्थित है। ये ब्लैक होल अभी तक का खोजा हुआ सबसे विशालाकार ब्लैक होल है। इसका आकार हेलियोस्फीयर से 13 गुना ज्यादा बड़ा है और अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर सूरज से प्लूटो तक की दूरी का भी 40 गुना ज्यादा है। और हमें ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर कोई भी स्पेसशिप गलती से भी इसके चपेट में आ जाए तो इसका क्या हाल होगा। हम लोग अभी तक ये जानते थे कि ब्लैक होल किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है और उसका नामो निशान मिटा देता है, चाहे वो कोई प्लैनेट हो या कोई उल्का पिंड या फिर रोशनी ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। ब्लैक होल सिर्फ बर्बाद ही नहीं करता, ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को आकार भी देता है। कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के कारण नहीं बना, बल्कि ये तो ब्लैक होल के कारण बना था। अगर उनकी इस थ्योरी में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये कि जब एक सितारा ब्लैक होल में तब्दील होता है तो इसके किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर समय रुक जाता है। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ब्लैक होल के चपेट में आता है तो वो इस प्रकार का एक्रेशन डिस्क का निर्माण करता है और उस ऑब्जेक्ट का गुण पूर्ण रूप से बदल जाता है और इस वस्तु में नई नई क्षमताएं देखने को मिलती है और ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को किसी और एनर्जी में तब्दील करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के तौर पे ग्रेविटेशनल एनर्जी से रेडिएशन में तब्दील। ये एक गाड़ी से मिलता जुलता कैरेक्टर है। आप गाड़ी के टैंक में गैस भरते हैं और वो एक ऐसा एनर्जी जनरेट करता है जो गाड़ी को चलने में मदद करता है, और यही सारे रूल ब्लैक होल भी फॉलो करता है। और आप लोगों को बता दें कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से 30 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो सूरज समेत बाकी सितारों में ऊर्जा उत्पन्न का स्रोत है। इतने अद्भुत और विशाल क्षमताओं के बाद भी ब्लैक होल अनंत काल तक नहीं रहते, इनका भी विनाश होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल समय के साथ साथ लुप्त हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में समय ब्लैक होल के साइज के अनुसार से लगता है। इस बात को प्रूव करता है हॉकिंग्स रेडिएशन। ऐसा माना जाता रहा है कि ब्लैक होल सिर्फ वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को गलत साबित किया है। बाकी अन्य ऑब्जेक्ट्स की तरह ही ब्लैक होल्स भी छोटे छोटे कण को बाहर की ओर निकालते रहते हैं और इससे इनकी एनर्जी घटती रहती है। हाँ, ये बात सच है कि ये प्रोसेस फटाफट नहीं होता, इसमें काफी वक्त लगता है, लेकिन इस प्रोसेस के चलते इस कॉस्मिक बॉडी का अंत होता है
ये बिल्कुल एक जलते मोमबत्ती की तरह है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कितनी देर जलेगा, लेकिन आग इस मोमबत्ती को जलाकर इसे पूर्ण रूप से खत्म जरूर कर देती है। और ब्लैक होल के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। ये भी छोटे छोटे कण को अपने अंदर से निकालते रहते हैं और एक दिन पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। चलिए अब हमारे खुद के ब्रह्मांड के परिस्थिति का अध्ययन कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सिर्फ हमारे अपने ब्रह्मांड आकाश गंगा में ही 1 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका मास औसतन 10 से 24 गुना तक ज्यादा है हमारे सूरज के मास से। इसका मतलब ये कि हम अभी भी हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अभी न जाने कितने राज खुलने बाकी है इस ब्लैक होल के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में साइंटिस्ट हमें इस ब्लैक होल से जुड़ी और भी नई नई जानकारी देते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।